हेलो एंड गुड इवनिंग अगेन टू चाय बिस्कुट बाजार। और बाजार में आज बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ इस तरीके के जबरदस्त चार्ट से बातचीत शुरू करते हैं। मैं दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूं मार्केट के, यानी कि हमारे वीडियो के, यानी कि हम गोल्ड पर कवरेज शुरू किए थे। और देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का दायरा हम पिछले 3 दिन से आपको बता रहे हैं, और कल के वीडियो में हमने एग्जैक्टली इसी हिस्से पर बात करी थी कि बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के आधार पर ये चार्ट अभी खड़ा हुआ है और ये हमारे नियर टर्म टारगेट थे और ये मैक्स टारगेट्स थे। और जो तेजी कल खुल करके आई वो आप देख ही सकते हैं, काबिल तारीफ बेहतरीन तरीके का चार्ट। और ये जो तेजी है ये 4.5% की तेजी, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। गोल्ड में 4.5% का मूव इन अ सिंगल डे, इट्स ह्यूज। जितने लोगों ने भी हमारे इस चार्ट को फॉलो किया होगा या पोजीशंस बनाई होगी उन सभी को कांग्रेचुलेशंस है, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन आप देखिए, मैं बार बार इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट्स बेसिक चार्ट पर ही एक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा चीजें समझनी जरूरी नहीं होती है बाजार को जानने के लिए। जो पुरानी चीजें हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डाउ थ्योरी या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी चीजें आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकती हैं। अब अगर हम बात करें सोने की, तो ये जो तेजी खुल करके आई थी, इसका सबसे बड़ा रीजन हमारे चार्ट्स नहीं थे ऑब्वियसली। इसका सबसे बड़ा रीजन था कल के फेडरल रिजर्व्स की तरफ से अनाउंसमेंट का कि जो ट्रेजरीज हैं, यानी कि जो डेट है, अमेरिका के डेट पेपर्स जो हैं, एक तो अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज है दुनिया में अगर हम बात करें, जो कि ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन के आसपास है। तो $2 बिलियन वर्थ ऑफ जो बॉन्ड्स थे, सरकार उनको खुद खरीदने वाली थी, यानी कि खुद ही के बॉन्ड्स को खुद सरकार खरीदने वाली थी। तो ये खबर तो नॉर्मल थी, लेकिन कल सरकार ने अनाउंस किया कि वो डबल कर देंगे इस साइज को, यानी कि $2 बिलियन की जगह अब $4 बिलियन का बॉन्ड जो है वो बाईबैक करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो चलो हेडलाइन है, हमने समझ ली, लेकिन ये है क्या आखिर? इससे गोल्ड में इतनी खुशी की लहर क्यों जो है लौटती हुई दिखाई दी? तो उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आपका एक टॉय स्टोर है और आपके पास में कुछ ऐसे पुराने खिलौने पड़े हुए हैं जिसको कोई नहीं खरीद रहा है, और अचानक से एक बड़ा बायर आता है और आपको बोलता है कि मुझे ये वाले टॉय के आप 1000 पीसेस अवेलेबल करा दीजिए। तो क्या हुआ कि पहले आपके उन टॉयज का कोई डिमांड नहीं था, लेकिन आपके पास भरपूर सप्लाई थी, लेकिन अचानक से उसमें डिमांड क्रिएट हो गया। और जैसे ही किसी भी चीज का डिमांड क्रिएट होता है, उस चीज की प्राइस बढ़ने लगती है। तो जैसे ही सरकार ने बताया कि हम $4 बिलियन वर्थ ऑफ हमारे जो बॉन्ड्स हैं पुराने, उनको हम खरीदने वाले हैं, स्पेशली जो लॉन्ग डेटेड हैं, तो डिमांड क्रिएट हो गई। और डिमांड क्रिएट होने से बॉन्ड के प्राइसेस बढ़े, और जैसे ही बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, बॉन्ड के यील्ड्स नीचे आ जाते हैं। ये इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं। अब यील्ड्स को कैसे समझाऊं मैं आपको? कुछ इस तरीके से बता सकता हूं कि यील्ड्स एक तरह से रिटर्न्स है। जैसे हमको एफडी में 6% का रिटर्न मिलता है, उसी तरीके से जब हम बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो वहां पे हम रिटर्न्स को यील्ड्स में कहीं ना कहीं मेजर करने की कोशिश करते हैं। और ये हेडलाइन बार बार बन रही थी कि अमेरिका के जो बॉन्ड के यील्ड्स हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर जा चुके हैं। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर यील्ड्स रिकॉर्ड लेवल पर जा चुके हैं, यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट को अपने ही डेट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और उसी इंटरेस्ट कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए ये पूरी कहानी जो है रची गई, या इस तरीके के अनाउंसमेंट किए गए। और इतना काफी था गोल्ड में आग लगाने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर गोल्ड का जो है बॉन्ड से क्या रिश्ता? तो मेरे ख्याल से आज चाय बिस्कुट बाजार में तो मैं इसकी बात नहीं करने वाला हूं। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कि सर कुछ मैक्रो का इस तरीके का सेशन लाइए जिसमें हम ये सारे चीजों के कोरिलेशन को समझ सकें, बट नॉट टुडे। लेकिन जितना मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं, और जो हमारे लेवल्स थे वो अचीव हो गए, और उस बात की मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। और यहां पर पे अब कुछ चीजें मैं मार्क करना चाहूंगा। अगर हम प्रिसाइजली बात करें, सबसे पहले तो मैं इस भाव पर आना चाहूंगा जो मुझे क्रूशियल सपोर्ट के जैसा लगता है, 4450। एक ये लेवल आप मार्क करके चलिए, और पुराना जो ब्रेकआउट लेवल है उसका रीटेस्ट। तो इसको हम थोड़ा नीचे तक खींच लेते हैं, तो ये आ गया लगभग ये। तो ये 4450 से लेके 4430 का जो दायरा है, ये एक पुल बैक जोन हो सकता है और फिर से एक बड़ी तेजी खुल सकती है। लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो कल बॉन्ड के यील्ड्स क्रैश हुए थे वो वापस से आज ताकत भर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो पुल बैक जोन है ये सस्टेन ना करे, वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड मार्केट कैसे बिहेव करता है। लेकिन अगर ये बचता है तो एक छोटे रिस्क के साथ से फिर एक बड़ी तेजी, या तो पुराने हाईज अटेम्प्ट होंगे या फिर हम और बड़े जो टारगेट्स हैं
वो आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे, उस तरह की तैयारी हो सकती है। तो ये हो गया गोल्ड के ऊपर में मेजर अपडेट। और अब आ जाते हैं हमारे इंडियन मार्केट्स की तरफ में। तो कल हमने इसके ऊपर भी यही बातचीत करी थी कि जिस जगह पर अब मार्केट बंद हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और इस पे भी हमने एक प्रिसाइज आंकड़ा लिया था कि 24,200 से 240 तक का अपसाइड आपको खुलता हुआ दिखाई दे सकता है और इससे बड़ी तेजी की उम्मीद आप मत करिएगा। इस बात को भी हमने जो है आपसे डिस्कस किया हुआ था और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ। अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की तो फिर से आवरली टाइम फ्रेम है और आप ये पाते हो कि पूरे के पूरे 5-6 घंटे मार्केट इस दायरे में फंसा रहा। अब कल क्या करना है, आप इस चीज को समझिए। देखिए अगर मार्केट कल, एक तो सबसे पहले आप इस लेवल को देख लीजिए जो पुराना सपोर्ट था। तो एक बेसिक चीज चलती है स्टॉक मार्केट में कि कोई भी सपोर्ट जब टूट जाता है तो वही इमीडिएट लेवल पर उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब यही रेजिस्टेंस है, 24,285 का लेवल है, इसको आप राउंड ऑफ करके 24,290 या 24,300 कर लीजिए। यानी कि अगर आपको तेजी की पोजीशन अब बनानी है तो 24,300 के सस्टेन होने के बाद ही आपको तेजी की पोजीशन बनानी है और वो आपके मार्केट को खींच करके ले जाएगा 24,400 से लेकर के 24,450 वाले रेंज में। यानी कि यहां से एक बढ़िया 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम खुल सकता है। और अगर ये जो गैप अप ओपनिंग है और ये जो पूरी आज की तेजी आई थी ये फेड होती है तो कल आज के लो के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन करता है आप यहां से फिर से वही डाउनसाइड देख सकते हैं, फिर से यही सारे लेवल्स अटेम्प्ट हो सकते हैं। यानी कि 24,000 की तरफ आपका मार्केट फिर से ड्रैग डाउन हो सकता है। तो करना यह है कि इस आवरली बॉक्स के क्लियर कट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करना है और आपके लिए मार्क लेवल्स हमने जो है बता दिए हैं। अच्छा, ये सारे लेवल्स की जब बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर में हम आपको ये बता दें कि हम एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं। हमारे बताए हुए कोई भी सलाह 100% सही होंगे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें निवेश या ट्रेड करने से पहले। अच्छा, कल हमने एक और बात करी थी कि जो सेक्टर होगा आज के लिए वो हमने रखा था आईटी को, और आईटी ने समहाउ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1.5% की तेजी थी, धीरे धीरे कूल ऑफ हुआ, लेकिन फिर भी 0.75% के आसपास आईटी में जो है इंडेक्स में तेजी हमको देखने को मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के लिए भी इसी को हमें कैंडिडेट बनाना होगा। इसमें एक चीज जो हम ऐड कर सकते हैं कि जैसा आपने देखा कि यहां पर पे एक राउंडिंग बॉटम बना था, अब जो है इसी ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर खड़ा हुआ है, यह आवरली टाइम फ्रेम है। तो आप एक छोटा रेंज यहां पर भी बना सकते हैं। ये शुरू के 2 कैंडल्स को इग्नोर करें तो ज्यादातर 4 कैंडल्स इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे समय बिता रहे थे। तो इस पर्टिकुलर रेंज के टूटने के बाद ये अपने मोमेंटम को जो है एक तरह से कंटिन्यू कर सकता है और अगर ये चीज कंटिन्यू होगी तभी आप ये उम्मीद करिए कि जो बाजार है वो आपको 24,400 या 24,450 वाली तेजी जो है दिखाएगा। इसका होना बहुत जरूरी है क्योंकि बाकी सेक्टर्स चल गए हैं। अगर किसी जगह, किसी पॉकेट में जगह दिखती है तो निफ्टी आईटी है, तो निफ्टी आईटी का अब रिवाइव होना जरूरी है अगर आप इंडेक्स को परफॉर्म होता हुआ देखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर ये रिवाइव नहीं होता है तो फिर कहानी टफ है। बैंक्स में स्ट्रेस है, मेटल्स पॉकेट या और भी जो हैवी वेट्स हैं उनमें भी कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर बाजार में तेजी चाहिए तो निफ्टी आईटी को जो है चलना कंपलसरी यहां पर पे हो जाता है। अगर ये नहीं चला तो आई डोंट थिंक कि कल का मार्केट भी कुछ खास आपको फेच करने वाला है। तो आई होप आपको इंडेक्स लेवल पर, गोल्ड लेवल पर बढ़िया डिटेल मिली होगी और आपको स्पेशली वो बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना होगा, तभी तो हम उसी तरीके के डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। Till then, do take care of yourself and thank you so much.